ऐसे रोगियों के पेट में जलन होती है। जब एसिडिटी बढ़ती है तो खट्टी डकारें आती हैं, मुंह में जो है खट्टा पानी भर जाता है। नमस्कार दोस्तों, मैं हूं हिमांशु भट्ट। अगर आपको भी एसिडिटी, एसिड रिफ्लक्स या हाइपर एसिडिटी की प्रॉब्लम है और आपने कई दवाइयां खा ली और उसके बाद भी आपको ये ठीक नहीं हो रहा है, तो दी हेल्थ शो की आज की इस वीडियो में हम डॉक्टर राजीव कुरेले जी से जानेंगे कि कौन कौन सी होम रेमेडीज हो सकती हैं और आयुर्वेद के माध्यम से कैसे आप बिना केमिकल वाली दवाइयों के एसिडिटी की समस्या से निजात पा सकते हैं और कैसे पहचाने कि ये एसिडिटी की समस्या आपको बन रही है। सर, आपको मेरा प्रणाम। नमस्कार हिमांशु जी, मेरे सम्मानित दर्शकों को मेरा नमस्कार। सर, आजकल बहुत कॉमन देख रहे हैं ना पेट से जुड़ी समस्याएं, और उसी में एक समस्या है एसिडिटी जी। तो सबसे पहले आप ये समझाइए एसिडिटी होती क्या है। हिमांशु भाई, एसिडिटी एक आज की एक मॉडर्न लाइफ स्टाइल का डिसऑर्डर कहें तो अतिशयोक्ति ना होगी। एसिडिटी में क्या होता है कि हमारे जो तली हुई चीज़ें खाना है, तली भुजी स्पाइसी फूड खाना, हमने जो है तेज चटनी है, हाई जो खट्टे अचार हैं, सोर पंजेंट जितने भी जो कटु बिटर टेस्ट हैं, इनका अधिक प्रयोग करना, तो इन सब से जो है हम हाइपर एसिडिटी के शिकार हो जाते हैं। इसमें क्या होता है कि जो हमारा स्टमक है, हमारी जो गट है, जो हमारा पाचन करती है, माउथ से शुरू होकर एनस तक ये जाती है। और इसमें जो है माउथ के बाद ईसोफेगस, ईसोफेगस के बाद स्टमक, स्टमक के बाद फिर हमारी जो है ड्यूोडेनम के बाद छोटी आंत और बड़ी आंत, फिर हमारा एनस जो रेक्टम पोर्शन आता है। तो इसमें जो है विशेष करके आमाशय, आमाशय में जब एसिड का, गैस्ट्रिक जूसेस का जब ज़्यादा सिक्रेशन होने लगता है तो उसको हम आयुर्वेद में अम्लपित्त कहते हैं, उसी को हाइपर एसिडिटी कहते हैं, इसी को एसिडिक रिफ्लेक्स भी कहते हैं। तो कई नामों से अलग अलग तरीके से लोग जानते हैं। कोई पेप्टिक अल्सर कहते हैं, कोई जो है अगर ड्यूोडेनम में हो जाए तो ड्यूोडेनल अल्सर कहते हैं। लेकिन इसका अल्टीमेट यही है कि या तो आपने चटपटी चीज़ों का, तली भुनी चीज़ों का, मसालेदार चीज़ों का आपके अधिक प्रयोग आपने करा होगा, या आपने जो है हमेशा ऐसे लोगों को ये एसिडिटी अधिक होती है जो हड़बड़ी में रहते हैं, जिनका जीवनचर्या अनियमित है, जो निरंतर जो है तनावग्रस्त रहते हैं, हमेशा चिंता में, सोच में, चिंतन में मगन रहते हैं, तो उनमें ये अधिक पाया जाता है। और ऐसे रोगियों के पेट में जलन होती है और जलन से बहुत परेशान होते हैं। तो उस कंडीशन में जो है जब एसिडिटी बढ़ती है तो खट्टी डकारें आती हैं, मुंह में जो है खट्टा पानी भर जाता है, और कई बार जब ये अधिकता चरम पे होती है तो कई बार जो है उल्टी के बाद ही इसमें आराम आता है और उल्टी में खट्टा पानी निकलता है। अच्छा। और इसका विशेष लक्षण ये है कि आपको इपीगैस्ट्रिक पेन, आपका जहाँ से रिब्स ख़त्म होती हैं और जो हमारा डायाफ्राम का जो नीचे का हिस्सा है जिसको इपीगैस्ट्रिक रीजन कहते हैं, तो इसमें तेज इपीगैस्ट्रिक पेन होता है और हार्ट के पीछे का हिस्सा जो है उसमें जलन होती है। तो कई बार हम कंफ्यूज जाते हैं कि ये सीने में जलन है या क्या है, और बहुत सारे लोग जो है कंफ्यूज भी रहते हैं कि गैस्ट्रिक और जो है फ्लटुलेंस, उसमें अंतर नहीं पता होता है। तो अपान वायु की विकृति को भी लोग गैस्ट्रिक कहते हैं। अच्छा। तो गैस्ट्रिक एक अलग चीज़ है जिसको हम आगे किसी अन्य चर्चा में आपको बताएंगे। लेकिन अम्लपित्त जो है टोटली हमारे आमाशय का विकार है, और इसमें अम्ल और पित्त बढ़ जाने से हमें जो है ज़्यादा खट्टा जो सिक्रेशन होता है और ज़्यादा स्पाइसी फीलिंग आती है, जलन आती है, उल्टी होती है। तो ये सब इसके जो है हमारे लक्षण हैं जिनके आधार पर हम समझते हैं। अच्छा सर, जो फास्ट फूड है, जंक फूड है, इसको खाने से भी एसिडिटी की समस्या होती है? बिल्कुल। अगर एसिडिटी के कारण की बात करें तो सिंपल से कारण है सोर बिटर पंजेंट डाइट का ज़्यादा प्रयोग करना और हाई एक्सेसिव इनटेक ऑफ एल्कोहल। आप मित्रों में बताना चाहता हूँ, तम्बाकू और एल्कोहल और चाय ये आपके शरीर के सबसे बड़े दुश्मन हैं, और एसिडिटी के लिए तो प्रिकर्सर हैं, ये करने वाले हैं। तो अगर आप एसिडिटी से बचना चाहते हैं तो हाई इनटेक ऑफ एल्कोहल, टी, बार बार जो चाय पीते हैं, आपने देखा होगा कि हमारी दिनचर्या की लाइफ में एक बार सुबह शाम चाय हो जाए नो प्रॉब्लम, बट जो है हम सुबह शाम तो चाय लेते ही हैं, ऑफिस जाने से पहले और ऑफिस जाने के आने के बाद। लेकिन ऑफिस में भी हम जो है यदा कदा 3-4 बार चाय पीते ही पीते हैं, और व्यापारी वर्ग में तो अक्सर ऐसा देखा गया कि उन्हें कई बार ना चाहे के भी चाय पीनी पड़ती है। तो मैं दर्शकों से कहना चाहता हूँ ऐसी कंडीशन में हर्बल टी का प्रयोग करें, और टोबैको, स्पाइसी डाइट, और कई बार जो है पेन किलर जो NSAID होते हैं वो भी एक एसिडिटी का बहुत बड़ा कारण है। और इसके अलावा जो रेगुलर जो हमारी डाइट हैबिट है,
हमारा जो है नेचुरल अर्ज हैं, जो वेग हैं, आधारणीय वेग, उनका अर्ज को उसको रोकना। इसी तरह जो है स्ट्रेस, और हमारा जो है लिविंग जो एरिया, कई बार जो है हिल एरिया और कोस्टल एरिया में जो लोग रहते हैं उनको एसिडिटी की समस्या अलग ज़्यादा होती है। आयुर्वेद के हिसाब से उनको अनूपदेश का माना जाता है। अनूपदेश रोगों के लिए, पेट के लिए थोड़े ऐसे व्यक्ति जो है ज़्यादा सफ़र करते हैं। तो बहुत सारे कारण हैं। इसके अतिरिक्त सीजनल, जो सीजनल कॉज बताए हैं, जैसे कि हमारा शरद ऋतु जिसको कि हम ऑटम सीजन बोलते हैं, और मानसून जिसको वर्षा ऋतु बोलते हैं, इनमें स्वभाव से भी एसिडिटी होती है। तो एसिडिटी की ये सामान्य कारण है। सर ये तो कारण हो गए, फास्ट फूड, हमारी लाइफस्टाइल, ये सब। आजकल कार्बोनेटेड ड्रिंक्स जो आ रही है, कोल्ड ड्रिंक वगैरह, जनरली लोग कोल्ड ड्रिंक को पी लेते हैं एसिडिटी को दूर करने के लिए। कई लोगों को एसिडिटी होती है तो बाजार से खरीद के सोडा लाते हैं, सोडा पी लेते हैं। तो क्या ये चीज़ें, कोल्ड ड्रिंक और कार्बोनेटेड ड्रिंक्स, एसिडिटी को ठीक करने के लिए सही है? देखिए, आयुर्वेद में भी जो कार्बोनेटेड जिसकी आप बात कर रहे हैं, आयुर्वेद में सज्जिका क्षार करके एक विकल्प होता है जिसको हम प्रयोग करते हैं और तुरंत उससे आराम मिलता है, जो बेकिंग सोडा जिससे बनता है ना। तो यही इसका वो वर्जन है। लेकिन ये चूँकि ठंडी चीज़ें होती हैं तो लॉन्ग टर्म में ये आपके जो है सिस्टम के लिए ठीक नहीं होती। इसमें और भी जो एक्सीपिएंट होते हैं, जो केमिकल्स होते हैं जिनसे ये बनता है सारा। तो नेचुरल चीज़ों पे आप जा सकते हैं। आपके पास जो है नींबू का अम्ल होता है, जिसको कि इंग्लिश में साइट्रिक एसिड कहते हैं, लेकिन नींबू का अम्ल नेचुरल तरीके से बनाया जाए तो वो उससे भी अलग होता है, नेचुरल होता है। और नींबू का अम्ल है, और आपका सज्जिका क्षार है, और भी कई सारी चीज़ें हैं जिनसे हम जो है एसिडिटी को नेचुरल तरीके से भी सही कर सकते हैं। लेकिन सर अगर किसी इंसान को एसिडिटी हो रही है, लंबे टाइम तक है, वो कई होम रेमेडीज अपना चुका है, वो डॉक्टर के पास जाएगा या नॉर्मली वो कौन से ऐसे टेस्ट कराएं जिससे उसको पता चले कि उसको ये एसिड रिफ्लक्स, हाइपर एसिडिटी या एसिडिटी की प्रॉब्लम है? देखिए, सबसे पहले जो है अगर बहुत ज़्यादा तकलीफ़ है तो नॉर्मल केसेस में इसमें जो अपर जीआई एंडोस्कोपी जो है, जो एक रिकमेंडेड टेस्ट है, जो कि अगर पेप्टिक अल्सर है, ड्यूरनल अल्सर है, या आपके इसोफेगस में कोई घाव है या अल्सर हैं, तो उसकी पूरी एक स्कैनिंग कर देता है। एक कैमरे से, एक माइक्रो कैमरे से सारी रिकॉर्डिंग आ जाती है। तो वो एक रिकमेंडेड टेस्ट है। इसके अलावा कई बार जो है एनाटोमिकल या कोई जो है कोई ऑर्गन में कोई डिफॉर्मिटी होती है तो उसको हम बेरियम मील एक्सरे के द्वारा कर सकते हैं। इसके अलावा हम जो है अपर जीआई का हम जो है एक अल्ट्रासाउंड कर सकते हैं, अपर एब्डोमेन का। इसके अतिरिक्त जो है हम स्टूल का जो है रूटीन और माइक्रोस्कोपिक एग्जाम करके कोई भी बैक्टीरियल और वायरल जो भी कोई अगर कोई कंटामिनेशन है तो वो गट में परिलक्षित होता है, तो उससे कोलाइटिस इत्यादि के सिम्टम को पकड़ सकते हैं। अच्छा, तो इस तरीके से हम बता सकते हैं कि एसिडिटी का प्रॉब्लम है या नहीं है। जी जी। तो सर एसिडिटी की फिर होम रेमेडीज़ क्या हो सकती है? कैसे हम घर पे घरेलू नुस्खे अपनाएं, घर पे ही अपने एक होम रेमेडी बनाएं जो एसिडिटी में हमें राहत दे सके? देखिए, सबसे सिंपल, सरल और निरापद होम रेमेडी है वो है आपका मखाना। मखाना जो है हर घर में होता है, खीर इत्यादि में हम पंचमेवा में प्रयोग करते हैं। तो मखाने को आप भून लें और भून के उसको देसी घी में भून के उसको आप रख लें, और हल्का सा उसमें आप टेस्ट के लिए थोड़ा सा काला नमक डाल सकते हैं अगर आपको सिंपल खाने में रुचि होती है। और उसको मखाने को जब भी आपको एसिडिटी हो तो उसको आप जो है टंग पे रख के छोड़ दें। अच्छा। और आपने ध्यान रखें, आपने खाना नहीं है, आपने चबाना नहीं है, आपने सिर्फ मखाने को टंग पे रखना है और छोड़ देना है। वो स्वभाव से, समय के काल से स्वतः घुलेगा और एक म्यूकस सिक्रेट करेगा जो आपके एसिड को न्यूट्रलाइज करेगा। ये बहुत ही अच्छी रेमेडी है और मैं जो है अपने हर मरीज को ये कहता हूँ, और मेरे कई सारे मरीजों ने बहुत पॉजिटिव फीडबैक दिया। अच्छा। हमारे पारिवारिक रूप से हमें ये नुस्खा मिला, बहुत ही कारगर है। तो इसके अलावा सर ये तो हो गया मखाने का नुस्खा, जिसे हम देसी घी में थोड़ा भून लेंगे और उसके बाद काला नमक मिला के जीभ पे रखना है। इसके अलावा और कौन से नुस्खे हो सकते हैं? और नुस्खे जैसे आपको सिंपल अगर औषधि बताऊं कि आपने जो है आंवला चूर्ण 1.5 ग्राम और आपका मिश्री 1.5 ग्राम और आपका इलायची 500 mg। इसको आप ऐसे समझ सकते हैं कि एक सिंपल रेशियो बनाएं। आप जो है उसको समभाग आप इलायची डालें, समभाग आप जो है उससे 3 भाग आप मिश्री डालें
और उससे 3 भाग आप जो है आंवला डालें। आंवला डालें, यानी कि 1 रेशियो में इलायची, 3 रेशियो में आपका मिश्री और 3 रेशियो में आंवला। तो आपका एक बहुत बढ़िया पाउडर बन जाएगा, उसको आप रख लें, उसको प्रयोग कर सकते हैं। इसके अतिरिक्त जो है आप मिश्री और सौंफ, आपने देखा होगा किसी भी ढाबे पे या किसी भी जगह हम जाते हैं, पार्टी में जाते हैं, होटल में जाते हैं, तो खाने के बाद आपको जो है ये सर्व होता है। हाँ, मिश्री और सौंफ। मिश्री और सौंफ। तो मिश्री क्या है, आपका जो है स्वादिष्ट होती है, हृद्य होती है, कार्डियोटॉनिक होती है, पित्त को पेसिफाई करती है। इसके अतिरिक्त सौंफ जो है वो हमारी हृद्य होती है, स्वादिष्ट होती है, रोचक होती है, रुचिकर होती है, वायु का अनुलोमन करती है, दीपन पाचन करती है और कार्डियोटॉनिक होती है। तो हमें जो है खाने के पचाने के लिए जो हार्ट को भी काम करना पड़ता है, उससे भी राहत मिलती है। इसके अतिरिक्त जो है हमारे पास और भी रेमेडी है, जैसे कि आप हल्दी का जूस, हल्दी का जूस, ताज़ी हल्दी, कच्ची हल्दी आपको मिल जाए, उसको आप कूट लें इमाम दस्ते में, घर में जो जिसमें अदरक कूटने के लिए होता है, उसमें आप जो है एक छोटा सा टुकड़ा निकाल के डाल दें उसमें, और उसको जो है 2 चम्मच, अधिकतम 1 से 2 चम्मच डेली लें। तो ये एसिडिटी का बहुत बेहतरीन इलाज है। कच्ची हल्दी का 1 से 2 चम्मच जूस। बॉडी की इम्यूनिटी बढ़ती है। कुरकुमिन को कहते हैं कि ये कर्कुमा लोंगा, इसका बॉटनिकल नेम है हल्दी का। इसमें एक कर्कुमिन एक एल्कोलाइड होता है जो कि कैंसर को भी ख़त्म करता है। हाँ। तो जितने भी हमारे एलर्जिक डिसऑर्डर हैं, किसी को अर्टिकेरिया हो जाता है, एकदम से पित्ती उछल जाती है, पित्त के विकारों के लिए बहुत मुफीद औषधि है। सर, अगर जैसा आपने बताया हल्दी का जूस 1 से 2 चम्मच, अगर कोई इंसान हल्दी की, कच्ची हल्दी के एक छोटे से टुकड़े को मुंह में रख के चूसता रहे तो वो भी कारगर है, लेकिन अगर जूस मिल जाए तो ज़्यादा अच्छा है जी। इसके अतिरिक्त आप जो है मुलेठी को आप जो है 100 ग्राम ले लें, 100 ग्राम आंवले को पाउडर को ले लें, उसको एक रख लें। एक ये भी नुस्खा अच्छा है। और इसको जो है अगर आपको टेस्ट अगर आपको अच्छा नहीं लग रहा है तो इसमें थोड़ी आप मिश्री भी मिला सकते हैं। 100 ग्राम मुलेठी, 100 ग्राम आंवला का पाउडर और 100 ग्राम मिश्री। और सर, जो भी मिश्री आप बता रहे हैं धागे वाली मिश्री है ना? हाँ, धागे वाली मिश्री रहेगा तो बेटर है जी। आपको उसको लेना चाहिए। और कितना कितना लेना चाहिए? ये समभाग आपने एक चम्मच अगर जैसे आपने लिया आंवला, एक चम्मच मुलेठी, एक चम्मच मिश्री, तो आप अच्छा ये रहेगा कि आप किसी भी रेशियो में 50 ग्राम आंवला, 50 ग्राम मुलेठी, 50 ग्राम मिश्री। और अगर डायबिटीज पेशेंट है तो मिश्री ना लें। डायबिटीज का पेशेंट है तो आप मिश्री हटा दें और उसमें जो है आप ऐसे ही ले लें। उसमें जो है आप जो है उसको पानी के साथ ले लें। पानी। और खाने का सबसे सही समय कौन सा होगा सर इसे? इसको खाने से मतलब 10 मिनट पहले लेना चाहिए। खाना खाने से 10 मिनट पहले? हाँ। या मतलब जो भी चीज़ें आप बता रहे हैं बिफोर मील, आप जैसे सुबह उठते हैं अपने जो है नाश्ते से पहले आप 10 मिनट पहले ले लें। हाँ जी। इससे बढ़िया रहता है। इसके अतिरिक्त जो है घर में आपको कच्चा नारियल, आपको ग्रीन नारियल होता है, कोकोनट वाटर, बहुत बढ़िया होता है। इसकी मलाई भी होती है, पोषक भी है, बल भी है, ताकत भी देता है, पित्त को ख़त्म करता है, आपकी बॉडी की रंगत को निखारता है और कंप्लीट न्यूट्रिशन है। अच्छा, कच्चा नारियल एसिडिटी के लिए बहुत फायदेमंद है, इसको ले सकते हैं। इसके अतिरिक्त जो है एलोवेरा का जूस और त्रिफला का जूस, 15 ml एलोवेरा का जूस, 15 ml त्रिफला का जूस, ये बने हुए मिलते हैं और इसको बनाया भी जा सकता है। कभी नेक्स्ट एपिसोड में आपको इनके जूस की बनाने की विधियां भी बता दूंगा। हर व्यक्ति हर घर में इसको बनाया जा सकता है, तो इसको भी आप ले सकते हैं। और इसके अतिरिक्त जो है हमारे पास एक लौंग होती है। हाँ, लौंग एक आयुर्वेद में बहुत ही सफल योग है जिसको अभिपत्तिकर चूर्ण कहते हैं। उसमें लौंग और निशोत एक मुख्य घटक होता है। और लौंग एसिडिटी को ख़त्म करता है, प्यास को ख़त्म करता है, पित्त को ख़त्म करता है, तिरसा का निग्रह करता है। तो इसके लिए जो है, और टेस्ट को भी अच्छा करता है, रोचक होता है, और पेन इत्यादि उसको भी ख़त्म करता है। तो लौंग को जो है आप तवे पर भून लें और भून के उसको एक डब्बी में रख लें, और जब आपको एसिडिटी की फीलिंग हो तो आप उसको रख सकते हैं। सर, एसिडिटी में क्या जीरा भी फायदेमंद है? जीरे के लिए एक अपने पास एक योग है जिस कंडीशन में अजीर्ण हो, जैसे एसिडिटी अगर जब पुराने लंबे समय तक हो जाती है, तो चूंकि अम्ल का सिक्रेशन होता है, जलन होती है, तो रोगी डर जाता है, इस चक्कर में कम खाता है, और कई बार जो है खाना पचता नहीं है, तो अजीर्ण भी हो जाता है, इंडाइजेशन जिसे कहते हैं। तो उस कंडीशन में फिर हमारे पास एक उपाय है, उसमें 100 ग्राम जीरा ले लें, 100 ग्राम आप धनिया ले लें और 100 ग्राम मिश्री ले लें। एक 300 ग्राम का ये पाउडर बन जाएगा। इसको 1 से 2 चम्मच तक सुबह शाम ठंडे पानी से लेना है। अच्छा। तो ये बहुत बढ़िया ये उपाय है। और इसके अतिरिक्त जो है हर घर में अब गर्मियों में पेठा मिलता है, पेठा, तो आप पेठे की 2 डली
अच्छा। और आगरे का पेठा हो जाए तो और बढ़िया हाँ। है, पंछी पेठा या कोई भी जो है शुद्ध हो, ताज़ा हो, हाँ, ताज़ा हो, शुद्ध हो तो उसको जो है 1 से 2 डली ले लें तो पेठा बहुत अच्छा होता है। इसके अतिरिक्त एक जो है बच्चों के लिए और जो ओल्ड एज के हैं, महिलाएं हैं, अब इनको जो है जितने भी सब दवाइयाँ हैं, आयुर्वेद की दवाइयाँ कड़वी होती हैं, कड़वी होती हैं, तो हर चीज़ से एक खुश होके नहीं खाते हैं। हाँ। तो एक बहुत बढ़िया फार्मूला है जो बच्चे भी ले सकते हैं। उसमें क्या करना है कि आपने दूध लेना है, ठंडा दूध, फ्रिज का रखा हुआ दूध, और उसमें जो है आप जैसे शरबत बनाते हैं गर्मियों में तो रूअफ़ज़ा आता है या गुलाब का शरबत आता है या कोई भी जिसमें जो है जिसे कहते हैं स्क्वैश जो होता है आपका, मतलब जो आपको ठंडक दे। हाँ, जो ठंडक दे, तो आप उसमें अपने टेस्ट के हिसाब से आप उस फ्लेवर को डालिए। हाँ। आप देखिए आपको बहुत आनंद आता है। अच्छा। आप लेकिन इसकी शर्त ये है कि बहुत ज़्यादा नहीं पीना है, सिप में पीना है, सिप बाय सिप ना, धीरे धीरे। सिप बाय, हाँ, ठंडा का आधा कप ले लिया और उसमें थोड़ा सा रूअफ़ज़ा डाल दिया जी। या कोई भी जो है कई सारे शरबत आते हैं। अगर कुछ भी ना मिल रहा है तो ऐसे भी पी सकते हैं। हाँ, कुछ भी नहीं मिल रहा तो आप शहद डाल दीजिए। शहद डाल लीजिए। हाँ, शहद डाल दीजिए जी। तो सर इसमें ये भी पूछना चाहूँगा मैं कि चलिए ये तो आपने बहुत सारी होम रेमेडीज़ बता दी, अब क्या एक चीज़ पूछना चाहूँगा, क्योंकि जब भी किसी को एसिडिटी होती है ना वो इनो खाते हैं, इनो खाते ही एसिडिटी से उन्हें आराम मिल जाता है। और इनो की तरह भी और भी बहुत सारे फ्लेवर्स और कंपनीज के आते हैं, तो जैसे उन्हें खाते हैं उन्हें बहुत आराम मिलता है क्योंकि एंटासिड होते हैं। आयुर्वेद में भी क्या ऐसा नेचुरल कोई एंटासिड है? हिमांशु भाई, जो अभी मैं पहले बता रहा था आपको, सज्जी का छार और जो नींबू सत, ये यही तो है। आप फार्मूले में पढ़िएगा, सभी दर्शकों से जो है आप घर में प्रयोग करते हैं तो आप उसके लेवल को पढ़िएगा। हाँ। वही है, जब वही सब लिखा हुआ जो आप बता रहे हो, इन्हीं से वो सब बनते हैं। बस जी। तो सर ये तो चलिए होम रेमेडीज हो गई, खान पान का क्या ध्यान रखें? जैसे स्टार्टिंग में आपने बताया ये नहीं खाना चाहिए, लेकिन फिर बाकी वो चीज़ तो छोड़ दी, इसके अलावा खाएं क्या क्या? आपको मैंने बताया जो विशेष ध्यान रखने वाली बात है कि खाना सीजनल हो, रीजनल हो, ताज़ा हो, गर्म हो, ठंडे खाने को नहीं खाना है, फ्रिज की रखी चीज़ों को नहीं खाना है। ये लॉन्ग टर्म में इंडाइजेशन करती है, फिर एसिडिटी होती है। इसके अतिरिक्त जो है अब हल्के खाने में क्या खाएं? तो जैसे दाल है तो मूंग की दाल खाएं, फर्स्ट चॉइस। जैसे खिचड़ी खाएं, आप दलिया खाएं, और जो है खिचड़ी में भी आप जो है मिक्स टाइप के ग्रेन डाल सकते हैं, मिक्स टाइप के आप दालें डाल सकते हैं, ठीक है। इसके अतिरिक्त जो है आप तरोई है, परवल है, जो कुकुरबिटेसी फैमिली के जो वेजिटेबल्स होते हैं, आपके हरे सब्जियां हैं, साग हैं, और जो कि पचने में सुपाच्य हो। और सब्जी तो ज़्यादातर सुपाच्य होती है अगर कुछ को छोड़ दिया जाए जी, लेकिन हम जो है उसको पका कर उसको जो है बेकार कर देते हैं। उसमें ना तो जान रहती है, ना उसमें न्यूट्रिशन रहता है, ना उसमें जो है पोषक तत्व बचते हैं, और हम उसको पका के उसको बेकार कर देते हैं, शरीर के लिए लाइबिलिटी कॉज कर देते हैं। तो अगर आप शरीर में अगर जो है लेते हैं कोई भी घी तेल जो भी लें, वो अपने आप में एक अच्छा है, बर्थ है, लेकिन अगर उसको हम ओवरहीट करेंगे, कुक करेंगे, रोस्ट करेंगे तो उतना ही उसका डैमेज होता है बॉडी में। तो इनसे हमें बचना चाहिए। और खट्टा अम्ल जिसे कहते हैं खटाई, अमचूर, इससे बचना चाहिए। अमचूर जो है हड्डियों में दर्द का भी कारण होता है और एसिडिटी का भी कारण होता है, लेकिन अमचूर तब लेना चाहिए जब बिल्कुल आपको भूख नहीं लग रही है, तो स्वादिष्ट होता है, रोचक होता है, तो किसी अच्छे वैद्य की परामर्श से चीज़ों को करना चाहिए। बस यही है कि अगर थंब रूल ये है कि आपने जो चीज़ें कड़वी हैं, जो चीज़ें पंजेंट हैं, जो चीज़ें सोर हैं, खट्टी हैं, उनसे बचना चाहिए। और तीखा मिर्च मसाले से भी बचना चाहिए। हाँ, और एक चीज़ और बताऊँ आपको जी। एक एसिडिटी का जो बहुत कॉमन कारण है, जो मुझे लगता है आज की डेट में, वो हमारी लाइफ स्टाइल है और लेट नाइट जो हम देर तक जागते हैं। आज जो है जो हमारी फेसबुक जनरेशन कहें या युवा पीढ़ी कहें, ये जो है इनका मूड रात में 11 बजे से बनता है, और सोशल मीडिया और अपने बहुत सारे काम, ऐसा नहीं कि ये टाइम को मिसयूज करते हैं, दे आर यूजिंग देयर टाइम इन पॉजिटिव वे, बट वो इन्वॉल्व होते हैं, उनकी आँखों का एनर्जी लॉस होती है, आलोचक पित्त डिस्टर्ब होता है, अम्ल पित्त होता है, बाल गिरने लगते हैं, आई साइट डैमेज होती है, और इन सब का कारण एक है, इन सब का जो है जड़ एक है, वो है पित्त का विकृत होना। और पित्त का विकृत होने के लिए एक इसका सिंपल और सरल उपाय है कि ऐसी कंडीशन में अगर आप कोशिश करें कि 10 बजे से पहले सोएं और 7 बजे आप भोजन करें,
और अगर भोजन नहीं कर पाते तो 8 बजे तक अधिकतम भोजन करें, 10 बजे तक आप सो जाएं। और अगर 10 बजे तक किसी कारण से नहीं सो पाते हैं तो हर आधा घंटे पे 1 गिलास पानी जरूर पिए। जी, आपको बहुत बहुत धन्यवाद कि आपने एसिडिटी के बारे में बताया। नमस्कार। उम्मीद करते हैं सर की बनाई हुई होम रेमेडीज आपके बहुत काम आएगी एसिडिटी से निजात पाने में। लेकिन अगर फिर भी एसिडिटी की समस्या पुरानी है और ठीक नहीं हो रही है, लंबे समय से है, तो आप डॉक्टर को जरूर दिखाएं, क्योंकि होम रेमेडीज आपकी मदद कर सकती है, लेकिन आपकी बीमारी को ठीक करने के लिए डॉक्टर से कंसल्टेशन लेना बहुत जरूरी है, ताकि वो आपके सिम्टम के बेस पर बताएं, डायग्नोसिस और टेस्ट के बेस पर बताएं कि ये बीमारी क्यों हो रही है। और जब पता चलेगा बीमारी क्यों है, तभी आप उसका प्रॉपर ट्रीटमेंट कर पाएंगे। तो इसलिए कोशिश करें कि खुद से डॉक्टर ना बने। अगर आप सर से कांटेक्ट करना चाहते हैं तो सर की कांटेक्ट डिटेल और एड्रेस नीचे डिस्क्रिप्शन और पिन कमेंट में आपको मिल जाएगा। साथ ही अगर आपके कोई भी क्वेश्चंस है आपकी किसी भी बीमारी से जुड़े, तो आप कमेंट सेक्शन में कर सकते हैं। हम कोशिश करेंगे सर के माध्यम से और अलग अलग डॉक्टर्स के माध्यम से आपको आपकी इलनेस का सॉल्यूशन देंगे कि आयुर्वेद में कैसे बीमारियों का ट्रीटमेंट होता है, ताकि आप वेलनेस की तरफ बढ़ सके। धन्यवाद। धन्यवाद सर। धन्यवाद।